श्री हनुमान जी महाराज के पवित्र चरित्र का हम पवन सुत हनुमान जी के महाराज के ही प्रांगण में श्रवण कर रहे हैं। भगवान की यह बड़ी अनुकंपा है। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज कितने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य उपासक हैं, कितने समर्पित हैं, कितनी भगवान के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा है और किस प्रकार का भाव है, यह समझने का हम बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। प्रसंग वही श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज लंका दहन करने के बाद जब जानकीनाथ श्री राघवेंद्र सरकार के पास पहुँचे, उसके पूर्व ही जामवंत जी महाराज ने जाकर पवन सुत हनुमान जी के महाराज के चरित्रों को कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अर्धाली लिखते हैं कि पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन सुत हनुमान जी महाराज के पवित्र चरित्रों को जामवंत जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी को सुनाया। सुना, भगवान आह्लादित हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज आए तो उनसे पूछा, किस प्रकार से तुमने माता जानकी जी को समझाया, विभीषण क्या कह रहा था, किस प्रकार तुम बंधक बने, रावण से तुमने क्या कहा, रावण ने तुमसे क्या कहा। और भगवान बड़ी उत्सुकता के साथ पूछने लगे। और हनुमान, ये तो बताओ किस प्रकार तुमने उस दशानन रावण की लंका का दहन किया। हनुमान जी महाराज बोले, हे प्रभु, हम वानर हैं, हम तो एक वृक्ष के दूसरे वृक्ष में, एक डगार से दूसरे डगार पर, एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाते हैं, यही जानते हैं कि नाघी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण कुल विपिन उजारा। नाघी सिंधु, हे प्रभु, मैं समुद्र को पार हुआ, हाटकपुर जारा, लंका जली, निश्चर गणकुल विपिन उजारा, निश्चर राक्षस गणों का मैंने विध्वंस किया और फिर अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। भगवान श्री राम जी ने कहा, लंका जलने के पूर्व जामवंत जी बता रहे थे कि तुमने राक्षसों का वध किया कि नहीं महाराज। लंका जलने के पूर्व नहीं, लंका पहले जल गई, उसके बाद मैंने राक्षसों का वध किया। तो बड़ा आश्चर्य कि लंका पहले कैसे जली। तो हनुमान जी कहते, महाराज, लंका जलाने का उद्देश्य, लंका तो पहले ही जल चुकी थी,
तिर जटा के स्वप्न में, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो यह तो पूर्व से ही निर्धारित था कि लंका जलनी है। तो त्रिजटा के स्वप्न में, उसके संकल्प में पूर्व ही लंका जल चुकी थी। हे प्रभु, लंका मैंने नहीं जलाई है, यह लंका जली है तो यह मैंने नहीं जलाई, यह लंका अग्नि के द्वारा जली है। कोई भी चीज़ आप कोई लाइए लकड़ी को, उसे व्यक्ति तीली लगा सकता है, पर जलाने का धर्म तो किसका है? अग्नि का है। तो हनुमान जी महाराज बड़ी चतुरता से कहते हैं, प्रभु मैंने नहीं जलाई, यह तो अग्नि महाराज ने जलाई है। भगवान के मन प्रेरणा हुई, अग्निदेव ने कहा महाराज नहीं, आपके बिना कृपा के, बिना आज्ञा के, बिना इच्छा के यदि पत्ता भी नहीं डोलता तो फिर मैं किस प्रकार किसी को जला सकता हूँ। उपनिषदों में भी इसका बड़ा प्रमाण है कि भगवान की, एक बार भगवान ने सभी देवताओं के अहंकार को नष्ट करने हेतु एक पत्ता को रखा और कहा, इंद्र क्या तुम इसे वर्षा से गीला कर सकते हो? बहुत वर्षा हुई, कुछ नहीं हुई। अग्नि से कहा तुम जला सकते हो? अग्नि ने कहा नहीं, बहुत प्रयत्न किया पर वो जला नहीं। अर्थात अग्निदेव ने स्वीकार किया कि हे प्रभु, आपकी बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं जल सकता मेरे द्वारा। अर्थात आपकी इच्छा होती है तभी किसी को जलाने का सामर्थ्य होता है। हे प्रभु, लंका तो मैंने भी नहीं जलाई। लंका विरह अग्नि में माता जानकी थी, उनकी विरह अग्नि ही अग्नि के रूप में परिणत होकर लंका को जला दी। विध्वंस का समय आ गया, लंका जलने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के समर्पण को समझे और उन्होंने भी कहा कि लंका विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। लंक का विध्वंस तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की इच्छा से हुआ है और तुलसीदास ने उन्हीं की महिमा का गायन किया है। श्री हनुमान जी महाराज का निराभिमान देखिए और उनका भगवान के प्रति समर्पण देखिए, कितना समर्पण है। हे प्रभु, यह सब आपने ही किया है, आपकी इच्छा से ही हुआ है और यह सामर्थ्य हम में नहीं है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हरिति मन्यते। ये जो संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है। पर अहंकारी मनुष्य अपने आप को कर्ता समझता है। मूर्ख अपने आप को कर्ता समझते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया, हमने यह किया। यह सब जो है केवल व्यक्ति की कपोल कल्पना मात्र है, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर स्वयं सृष्टि का संहार, पालन और रचना स्वयं करते हैं। यदि भगवान की इच्छा ना हो तो व्यक्ति एक श्वास नहीं ले सकता। अर्थात जीवन का आधार भगवान है। भगवत कृपा से ही हमें मानव का जीवन प्राप्त हुआ है।
भगवत कृपा से ही हम जो इच्छाएं हैं, जैसी कृपा है उस अनुसार भोग भोगते हैं, और भगवत कृपा से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। अन्य कोई गति नहीं है। बहुत पढ़ने के बाद, बहुत शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद आप यदि सरला गति नहीं लिए तो आपने जीवन में शास्त्रों का, ज्ञान का उस मर्म को नहीं समझा जो मर्म है। यद्यपि शास्त्र पुराणों में धर्म की कई कसौटियाँ हैं, कहीं किसी को श्रेष्ठ कहा कि इसके समान कोई धर्म नहीं है, दूसरा कहा कि यह धर्म है, तीसरा ये धर्म है। कई आख्यान उपाख्यान मिलते हैं। जिस प्रकार की सत्य है, सत्य आपकी प्रतिज्ञा भी हो सकती है, सत्य आपका हट भी हो सकता है, सत्य जो है आपका स्वभाव भी हो सकता है। जैसे कोई डॉक्टर किसी के फोड़े को देखा, उसके बाद उसने दवाई दे दी और कहा कि कल आना, तुम्हारे इसका ऑपरेशन करेंगे। अब वह कल आया तो देखा कि वो तो फूट गया। तो डॉक्टर कहे कि नहीं, मैंने कल प्रतिज्ञा ली थी कि कल मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, मैं सत्यवादी हूँ, मैं तो इसके फोड़ने के बाद भी ऑपरेशन करूँगा। यही सत्यता है। तो ये क्या है? ये तो मूर्खतापूर्ण है। उसी प्रकार जीवन में धर्म के कई आयाम देखने को मिलते हैं। तत्व की मीमांसा संतों ने, श्रेष्ठों ने, विद्वान लोगों ने अनेक प्रकार से की है, किंतु श्रेय को प्रदान करने और भगवत प्राप्ति का सरल, सुगम और सहज उपाय है तो वह शरणागति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इसी भाव को इंगित किया कि सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमे हरि शरण ना एक हुआधा। सुखी मीन यह नीर अगाधा। जिस प्रकार जहाँ पर अत्यधिक जल हो वहाँ पर मीन सुखी होती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की शरण में है वो सदैव सुखी है। भगवान की इच्छा हो, प्रेरणा हो तो अग्नि भी आपको जला नहीं सकती। प्रहलाद से देखिए, भगवान बचाना चाहे किसी को तो समुद्र से भी बचा सकता है। भगवान यदि तुम्हारे अनुकूल है, भगवत कृपा प्राप्त है तुम पर, तो फिर परेशान हो सकता है वो व्यक्ति, पर पराजित तो असंभव है। इसलिए हम अपने जीवन में मंगल चाहें तो निरभिमान होकर कि सब भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान की इच्छा से प्राप्त है, भगवान ने ही वह सद्बुद्धि दी जिससे हम सफल हुए। इस प्रकार की प्रेरणा से भगवत भक्ति में अपने मन को लगाएं। व्यर्थ के अहंकार से
व्यर्थ के कर्मों से अपने जीवन के इन अनमोल क्षणों को व्यर्थ ना करें। मोघासा मोघ कर्माणा, व्यर्थ की आशाएं करना, व्यर्थ का कर्म करना, यह उपयुक्त नहीं है, समुचित नहीं है। इसलिए भगवान का निरभिमान होकर शरण लेनी चाहिए कि हे प्रभु, हम आप ही की शरण में हैं, हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, कल्याण कीजिए। अर्थात शरणागति की जो सर्वोत्कृष्टता है वह हनुमान जी महाराज के चरित्र में बहुत ही अच्छे प्रकार से देखने को मिलती है। वह अन्यत्र उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी कि यहाँ पर प्राप्त होती है। कहने का अभिप्राय कि हमारा मन, वचन और कर्म, यह तीनों भगवान की शरणागति को प्राप्त करे। इसी में